नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कैसे हैं आप लोग? आज एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि सरकार ने विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुला दिया है। और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, जब सरकार कोई विशेष सत्र बुलाती है, उसकी कोई विशेष योजना होती है, कोई विशेष इसका संदर्भ होता है, तभी विशेष सत्र को बुलाया जाता है। अब यह सत्र कब से शुरू हो रहा है? 18 सितंबर से 21 सितंबर तक। और इस विशेष सत्र को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये 5 दिन का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, आखिर वजह क्या है? और जाहिर सी बात है, सवाल सबके मन में उठेगा। आज दिन भर इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी। चर्चा इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी यानी INDA, जिसमें 26 दल और 63 सदस्यों ने हिस्सा लिया, उनके नेताओं ने हिस्सा लिया, रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया, मुंबई में मीटिंग कर रहे थे। और उसी बीच संसदीय मंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो विशेष सत्र बुलाएंगे 18 सितंबर से 5 दिन के लिए। अब इस विशेष सत्र के कई मायने हैं, इसको मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल बताऊंगा और आप भी सोचिए, क्योंकि यह विशेष सत्र बहुत मायने रखता है। और इस विशेष सत्र की चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जब नोटबंदी की बात आई थी तो विशेष संसदीय सत्र बुलाया गया था। तो ये दूसरी बार है जब सरकार जो विशेष संसदीय सत्र बुला रही है, लिहाजा यह बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर भाई ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, वजह क्या है? विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि आखिर यह संसदीय सत्र उस समय क्यों बुलाया गया जिस समय गणेश उत्सव महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा होगा। गणेश उत्सव महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है, लिहाजा शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि सरकार जो है वो अलग ही एंगल इन्होंने लिया कि भाई कोई सरकार जो है, सरकार को हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, हिंदू सरकार हिंदू नहीं है, जिसका हमेशा हिंदुत्व को लेकर इन लोग चर्चा भी करते हैं। और चूंकि पता है इनको कि NDA और BJP का हिंदुत्व एक मुख्य एजेंडा है। क्यों बुलाया गया विशेष सत्र, इसको हम बताएं आपको। उसके पहले लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि जिस हिंदुत्व की बात आज शिवसेना कर रही है, उसी हिंदुत्व का कार्ड जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खेल रही है। कांग्रेस ने अभी हाल ही में अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है वहाँ अजय राय को। अजय राय 2 बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिस दिन उनको अध्यक्ष बनने का यह पदभार संभालना था, उस दिन पूरे ऑफिस में वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ। और अभी सोमवार को, पिछले सोमवार जब ये शिवरात्रि थी पिछले सोमवार को, उस दिन रुद्राभिषेक किया गया। तो हार्डकोर हिंदुत्व की बात की जा रही है, हिंदुओं की बात की जा रही है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में शिवसेना ने ये बात उठाई है। लेकिन इन सब के इतर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। अब इस विशेष सत्र को समझने के लिए पहले जरा आप समझ लें कि इन दिनों में क्या क्या घटनाक्रम हुई है। पहला घटनाक्रम, चंद्रयान पे भारत की सबसे बड़ी सफलता। पूरे दुनिया में भारत ने अपना डंका बजा दिया। दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया है। यह एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरा अहम मुद्दा है UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर यह चर्चा है कि मुमकिन है कि सरकार जो है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसी के लिए संसद सत्र को विशेष को बुलाई, जबकि इसकी संभावना बहुत कम है। इसके बाद बात आती है IPC कानून में जो बदलाव के जो भारतीय न्याय संहिता किया गया है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, फाइनल अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ये विशेष सत्र को बुला रही है। ये सब लगातार आप चर्चाओं में भी सुन रहे हैं और इसकी कयास की लंबी फहरिस्त है। लेकिन इन सब के इतर जो मेन मुद्दा है वो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। वो मुद्दा ये है कि नए संसद भवन का उद्घाटन तो हो गया, शुभ मुहूर्त में उसका उद्घाटन तो हो गया, लेकिन संसद सत्र उसमें नहीं चल पाया शुभ मुहूर्त की वजह से, और सितंबर में यह शुभ मुहूर्त बन गया है। शुभ मुहूर्त में संसद का विशेष सत्र चला के 5 दिन नए संसद भवन को चालू कर दिया जाएगा। और आप इसकी बानगी देखिए, जब संसदीय मंत्री ने जब इसको ट्वीट किया तो उन्होंने दोनों सदन यानी पुराना लोकसभा और जो अभी जो नया लोकसभा की जो बिल्डिंग बनी है, जो संसद की बिल्डिंग बनी है, उसकी तस्वीर खींच के ट्विटर पे ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने आधिकारिक रूप से कुछ घोषणा नहीं की कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि
जो शुभ मुहूर्त का मामला है, इसी की वजह से ये संसद सत्र को विशेष बुलाया गया है। लेकिन इन सब के इतर एक और खबर है जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो खबर ये है कि चंद्रयान जो भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आया है, हो सकता है कि संसद के माध्यम से पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बताएं कि यह कितनी बड़ी सफलता है और क्या क्या इस सफलता को पाने के लिए सरकार ने किस तरह के कदम उठाए, इसरो ने किस तरह का सहयोग किया, इसरो को सरकार ने किस तरह का सहयोग किया, क्या क्या पूरी घटनाओं का विवरण वो दे सकते हैं। हालांकि यह माना जा रहा है कई पेंडिंग बिल भी निकाले जाएंगे। लेकिन एक तीसरी खबर भी आ रही है जो सबका ध्यान आकर्षित किए हुए ये है, और इसके पहले इसका मोमेंटम भी बना दिया गया है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि सरकार जो है दिसंबर में चुनाव करा सकती है, लोकसभा चुनाव। इसके पहले नीतीश कुमार ने भी कहा था कि सरकार जो है पहले चुनाव करा सकती है। लिहाजा यह भी कयास लगाया जा रहा है कि मुमकिन है कि सरकार जो है इस विशेष सत्र में यह भी चुनाव पहले कराने की बात कह दे, जिसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि एक समीकरण यह भी उठ रहा है कि चूंकि इन दिसंबर तक 5 राज्यों में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, यहाँ चुनाव है। लिहाजा इस बात की संभावना भी जताई जा रही है। अब देखना है कि इसमें कितना दम है। हालांकि जो मेरी अपनी समझ है, सरकार यह गलती नहीं करेगी, क्योंकि 2004 में बीजेपी ने यह गलती की थी, एनडीए गलती की थी, और साइनिंग इंडिया का नारा जो उनका फेल हो गया था, और 10 साल तक बीजेपी सरकार से आउट रही। इसके इतर मुमकिन है कि इस विशेष सत्र में जो विपक्ष है वह भी कुछ बड़ा हथकंडा अपना सकता है। जैसे कि विशेष सत्र में एक बार फिर अडानी का मुद्दा गरमा सकता है, क्योंकि अभी भी अडानी पे खबर आई है, एक रिपोर्ट आई है कि उनके मॉरिशस में पैसे के लेन देन को लेकर खबर छपी है, जिसके बाद तहलका मचा। हालांकि अडानी कह चुके हैं कि यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ही आगे रिलीज किया गया है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। महंगाई पर सरकार को घेरना चाहेगी विपक्ष 5 दिन के इस विशेष सत्र में। इसके अलावा जो मेन मुद्दा बेरोजगारी का है उसको भी विपक्ष उठाएगा, मणिपुर का मुद्दा उठाएगा, क्योंकि मणिपुर अभी भी शांत नहीं है। तो लिहाजा यह देखना बेहद जरूरी है कि यह 5 दिन का विशेष सत्र, सरकार इस विशेष सत्र को क्यों बुलाई है, क्या कर रही है। जो मेरी गणना है, जो मेरी समझ, जो मेरी राजनीतिक समझ है, उसके हिसाब से सरकार जो है वो या तो एक शुभ मुहूर्त देखकर नए संसद भवन में अपना पार्लियामेंट का सेशन चुरा रहे, चूँकि आपको पता हो कि 3 ही 4 सेशन होते हैं। मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया और शीतकालीन सत्र, 3 ही सत्र होते हैं पूरे साल में। तो लिहाजा यह विशेष परिस्थिति में यह सत्र बुलाया जाता है। अब देखना ये होगा कि विशेष सत्र का मायने क्या विपक्ष निकाल रहा है, क्या कयास लगाया जा रहा है। इस पर आपकी भी नज़र बनी रहेगी, हमारी भी नज़र बनी है। हम भी लगातार इससे जुड़ी अपडेट खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है कि आखिर ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि ये कमेंट आपके कमेंट जो हैं वो मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें इसके जरिए मालूम पड़ता है कि आप किस तरह की खबरों को देखने में इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर आपको एनालिसिस हमारा कैसा लगता है। जरूर कमेंट कीजिए। नमस्कार।